नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित विषय के जो प्रतिशत टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पर जो है गणित का सिलेबस में आपको प्रतिशत मिलेगा। तो प्रतिशत एक तो वहाँ इसलिए भी जरूरी है कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा इसका फायदा ये भी है कि जब आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज या लाभ हानि वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी जो है परसेंटेज का यूज़ होता है। तो इसको यहाँ पर जो है अच्छे से समझ लेंगे तो उन टॉपिकों को समझने के लिए जो है आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंट, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत में आप दो चीज़ें देख रहे हैं, इसमें एक है प्रति और एक है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब है 100। प्रत्येक 100 पर किसी चीज का मान कितना है वही क्या है? प्रतिशत। जैसे किसी स्टूडेंट के 100 में से 35 नंबर आए तो उसके कितने परसेंट बन रहे हैं? 35%। अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 75 नंबर आए तो उसके कितने परसेंट बन रहे हैं? 75%। अच्छे से तब समझ में आएगा जब उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताऊं उनको आपको अच्छे से नोट करना है, उसके बाद आपको टॉपिक जो है सरल लगने लगेगा। इस साइन से जो है प्रदर्शित करते हैं। और एक होती है भिन्न, फ्रैक्शन। यदि आपको परसेंट को भिन्न में बदलना है या भिन्न को जो है परसेंट में बदलना है तब क्या करना है? अगर आपको परसेंट को जो है भिन्न में बदलना है तब आपको करना होगा इंटू 1/100, इंटू 1/100। और अगर भिन्न को जो है परसेंट में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? इंटू 100। बस ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा, सब सवाल में जो है काम आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो है इसको हम काम में लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तब इंटू 1/100 करना है, और भिन्न को जब परसेंट में चेंज करना है तब क्या करना है? इंटू 100 करना है। आपको बस ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है, इसको अच्छे से नोट करना है। जैसे 20%, 20% है, परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो परसेंट हटाया बटे 100, 1 0 से 1 0, 2 के पावड़े से एक बार और इसको 5 बार, तो 1/5। ये किस में आ गई? भिन्न में। किसको? परसेंट को हमने किस में चेंज कर दिया? भिन्न में। अब जैसे 1/5 है, अब मुझे इसे परसेंट में चेंज करना है तो भिन्न को वापस मुझे क्या करना है? परसेंट में चेंज करना है। इंटू क्या करना होगा? 100 करना होगा। इंटू 100, इंटू 100, 5 के पावर इसको 20 बार, कितना हो गया? 20%। तो वापस हमने क्या किया? भिन्न को परसेंट में चेंज कर दिया, और परसेंट को भिन्न में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं? बट्टे में 100, मतलब परसेंट हटाया और बट्टे में क्या लगाना है? 100, 100 का जो है भाग देना। हम परसेंटेज के जो है बेसिक प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक स्टूडेंट के टेस्ट में 50 में से 30 अंक आए तो हमें बताना है उसके कितने प्रतिशत बन रहे हैं, वो बताना है। टेस्ट में 50 में से 30 नंबर आए, उसके बताना है कितने प्रतिशत बन रहे हैं। टेस्ट में कुल पूर्णांक 30 अंक आए, इसको परसेंट में चेंज करना है इंटू 100। भिन्न को परसेंट में चेंज करना है 1 0 से 1 0, 5 के पावड़े से 10 को 2 बार, 30 इंटू 2, 60%। उसके कितने प्रतिशत बन रहे हैं? 60%। जैसे एक वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपये है, उस पर जो है 20% की छूट है, 20% का डिस्काउंट है, 20% का क्या है? छूट है। तो हमें बताना है कि कितने रुपए की छूट है, वो बताना है। कितने रुपए की छूट है वो बताना है हमें एक प्रश्न दे रखा है, 1200 रुपये एक वस्तु की कीमत है, उस पर 20% की छूट है, कितने रुपए की छूट है वो बताना है। 1200 इंटू 20% हटाया बटे 100, 1200 इंटू 20% हटाया बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से
एक जीरो, 120 इंटू 2 कितना होंगे 240। इसका मतलब कितने रुपए की छूट मिल रही है 240। अब जैसे एक कंसेप्ट और देखते हैं, उसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कोई संख्या दे रखी है, संख्या का परसेंट पूछा है। इस प्रकार सवाल में प्रश्न आए कि जैसे 300 का 25%, 400 का 30%, x का 25%, y का 30%, इस प्रकार के प्रश्न आए तो इस का की जगह आपको क्या करना है, गुणा करना है। इस का की जगह क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एक सवाल करते हैं, 800 का 40% कितना होगा। पूछा है 800 का 40% कितना होगा। 800 का की जगह मैंने कहा था संख्या के बाद अगर कोई परसेंट है, का की जगह क्या करना है, गुणा 40% हटाएंगे बटे 100, 100 का भाग देना, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना होगा 80 इंटू 4 कितना होंगे 320। ये सिंपल सवाल था। जैसे 800 का 50%, 50% का मतलब भी होता है आधा, तो 800 का 50% कितना होगा 400। कैसे आया, जैसे 800 इंटू 50 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 80 इंटू 5 कितना होते हैं 400। 800 का 25%, 800 इंटू 25% बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, जैसे 800 का 25% कितना हो गया 200, मतलब 50% आधा, आधे का भी आधा कितना 25% 200। अब एक कंसेप्ट और देखते हैं। ये तो सिंपल सवाल थे, अब थोड़ा सा सवाल को लेवल बढ़ाते हैं। 25/2 का x% 150 है, तो x का मान होगा। प्रश्न है 25/2 का x% 150 है, तो x का मान होगा 25/2 का, 25/2 का की जगह क्या करना है, गुणा x, परसेंट हटाया बटे 100। 25/2 का x% जो है कितना है 150 है, 25 के पावर से 100 को 4 बार, x बटे 2 चौके 8 बराबर 150। ये भाग में है तो बराबर की इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 150 इंटू 8, 0 0, x का मान कितना हो गया 1200। इसका मतलब 25/2 का जो x% है वो 150 है, तो x का मान कितना होगा 1200। 600 800 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न है 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत है। तो उसमें क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, परसेंट निकालते समय संख्या के तुरंत बाद का लगा हो, संख्या के तुरंत बाद का लगा हो, संख्या के तुरंत बाद का लगा हो तो वह संख्या हर में आएगी। आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है कि परसेंट निकालते समय संख्या के तुरंत बाद का लगा हो तो वह संख्या हर में आएगी। जैसे 2/3 है, तो ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर। तो इसमें क्या है कि संख्या के तुरंत बाद का, इस संख्या के तुरंत बाद क्या है का लगा है, तो ये संख्या किस में आएगी, हर में आएगी। जैसे इस प्रश्न को करते हैं हम, आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। 600 ये संख्या हर में आएगी, 800
कितना परसेंट है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 के पहाड़े से 600 को 56 और 40 5 75%। 600 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, 75% है। जिसे एक प्रश्न और लेते हैं हम, 120 600 का कितना प्रतिशत है। इसमें पूछा है 120 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, तो 120 600 जो है संख्या के तुरंत बाद का लगा है, तो वो संख्या किस में आएगी, हर में। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 के पहाड़े से 120 को 2 20, कितना प्रतिशत है, 20% है। सवाल है 200 का 40%, 400 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, 200 का 40%, 200 का आगे जगह गुणा 40% हटाया बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 इंटू 4 कितने हुए, 80। 200 का 40% कितना है, 80। अब 200 का 40% आ गया 80। 80 जो है 400 का कितना प्रतिशत है। हमने अभी सवाल देखा था कि 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो 80 जो है ऊपर आएगा, 400 का कितना प्रतिशत है, संख्या के बाद का है तो वो संख्या किस में आएगी, हर में। कितना प्रतिशत है, इसलिए इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, तो 20%। सवाल में है 200 का 40% 80, 400 का कितना प्रतिशत है, 80, 400 का कितना प्रतिशत है, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 20, कितना प्रतिशत है, 20% है। अब आपको एक कंसेप्ट और ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन ने देखा परसेंट को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को परसेंट में, इंटू 1/100 इंटू 100। एक देखा हमने संख्या के बाद यदि का है तो उसकी जगह क्या करना है, गुणा। और एक देखा है कि प्रतिशत निकालते समय संख्या के तुरंत बाद यदि का है तो उसमें क्या करना है, उस संख्या को किस में लिखना है, हर में लिखना है। ये कंसेप्ट देखे थे। अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे कई बार प्रश्न में दिया होता है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इतने प्रतिशत की कमी हुई, तो उस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है और एक में दे रखी होगी प्रतिशत कमी। कोई भी वस्तु है उसकी कीमत जो है कितने प्रतिशत होती है, 100%। कोई भी वस्तु की कीमत होती है वो कितने प्रतिशत होती है, 100%। अगर किसी में पूछा है कि 10% की वृद्धि हुई है, 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, 110% की जगह क्या होगा, 100। तो 110/100 लिखेंगे, 110/100 लिखेंगे। जैसे 30% की कमी हुई है, तो 30% की कमी मतलब 100 में से 30 की कमी हो गई, तो 70/100 लिखेंगे, यानी 70% रहेगी, क्योंकि 30% की कमी हो गई। वस्तु पूरी कितने, 100% की होती है और 30% की कमी हो गई, तो वहां पर कितने बचे, 70%। 70% को हटाया 100। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, वृद्धि हुई तो 110/100, मतलब वृद्धि हुई है तो आपको बढ़ाना है, 100 में से जोड़ के उसको बटे हुए में 100 करना है, और कमी हुई तो 100 में से घटा के उसको क्या करना है, परसेंट को। जैसे इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, राम के पास 8,000 रुपये है, जिसमें से 30% उसने खर्च कर दिए, तो बताना है राम के पास कितने रुपए शेष बचे। मतलब 30% की उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, 30% क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो कुल रुपए थे, उसके पास 8,000, जिसमें से खर्च कितने कर दिए, 30% जो है उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। हमें पूछा है कितने रुपए उसके पास जो है शेष बचे। ये 8,000 जो है का मतलब ये कितने रुपए हैं, 100% रुपए। उसमें से 30% खर्च कर दिए, तो शेष कितने बचे, शेष बचे 70% रुपए। 8,000 का
जो 70% होगा वही क्या है, शेष बचा है। तो 8000 का 70% बटे हुए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 0 56। इसका मतलब उसके पास कितने बचे हैं, 5600 रुपये जो है उसके पास शेष बचे हैं। जैसे अभी हमने इस सवाल को देखा था, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर राम के पास 8000 रुपये थे, जिसमें से कुछ रुपए उसने खर्च कर दिए और शेष रुपए जो है 70% बचे हैं। शेष रुपए कितने बचे हैं, 70% है। तो अभी हमने देखा कि राम के पास कुल रुपए थे 8000, कुछ खर्च कर दिए और शेष रुपए कितने बचे, शेष रुपए बचे 70% और खर्च कितने कर दिए, ये क्या है अपने आप में 100% है। शेष उसके पास कितने बचे हैं, 70% बचे हैं और खर्च कितने कर दिए, 30% खर्च कर दिए। बताना है कि कितने रुपए खर्च किए वो बताना है। तो 8000 का 30% खर्च वाले 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसका मतलब उसने कितने 2400 रुपये जो है खर्च कर दिए।